नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि लाइव में और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी में हर साल होने वाले इस संबंध में हमारे साथ मौजूद हैं जो इज्तिमे के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर उमर हफीज साहब। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हफीज साहब। बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल ये है कि इस जो ये 78वां आलमी तबलीगी इज्तिमा है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, इज्तिमा जो है ये हमारा सबसे बड़ा इवेंट होता है और ये वर्ल्ड वाइड हमारा एक ही इवेंट है जो कि भोपाल में निरंतर 78 सालों से चला आ रहा है। इस बार ये 78वीं बार यहाँ पर हो रहा है। इसकी शुरुआत मस्जिद शकूर खां से हुई, शुरू हुआ कम लोगों से और धीरे-धीरे जिस आकार में आज की तारीख में है वो आप सबके सामने है। इस बारे में ऐसे कह सकते हैं कि अकेला चला था मंजिल जानिब, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो हमने भी देखा कि जिस तरह से इज्तिमा की शुरुआत हुई, कुछ चंद लोगों से शुरुआत हुई थी। आज ये इज्तिमा पूरी दुनिया में कह सकते हैं कि सबसे बड़ा इज्तिमा होता है। देखिए, ये एक ही इज्तिमा होता है जो कि आलमी है, मतलब इंटरनेशनल एक ही इवेंट है हमारा और वो भोपाल में होता है और निरंतर 78 सालों से चला आ रहा है। कुछ लोगों से शुरू हुआ था और अब काफ़ी लोग उसका भाग हैं और पूरा भोपाल उसका भाग होता है आज की तारीख में। और जितने भी भोपाल के लोग हैं वो सब मेज़बान हैं, जो बाहर से आ रहे लोग होते हैं वो सब हमारे मेहमान होते हैं। एशिया की सबसे बड़ी जो मस्जिद है ताजुल मसाजिद, जिसे कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है ताजुल मसाजिद, इस मस्जिद में भी ये इज्तिमा काफ़ी लंबे समय तक, लंबे वक़्त तक चलता रहा। जी हाँ, कई डेकेड्स जो है वो ताजुल मसाजिद में चला और फिर जब उसका साइज़ इतना बड़ा हो गया इज्तिमा का कि ताजुल मसाजिद के परिसर में समाना उसके लिए बिल्कुल नामुमकिन हो गया, तो उसको फिर यहाँ से बाहर मूव आउट करा और शहर के आउटस्कर्ट्स के ऊपर होता है। किस तरह क्या क्या मकसद लेकर इस इज्तिमा की शुरुआत की गई थी? देखिए, ये अमन चैन भाईचारे का पैगाम है और इंक्लूसिवनेस इन दी सोसाइटी, यानी कि हमको एक सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, हाउ कैन वी बी अ बेटर ह्यूमन, हाउ कैन वी बी अ बेटर मुस्लिम, इस तरीके का उसका एक मैसेज होता है और इसी आधार के ऊपर निरंतर इज्तिमा चला आ रहा है। इज्तिमे में कुछ निकाह भी होते हैं, सामूहिक निकाह भी होते हैं, इसके पीछे क्या मकसद रहा है? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा जो मकसद है और बल्कि मैं कहूँगा इसके पीछे अकेला मकसद जो है वो ये है कि समाज के अंदर एक मैसेज देना कि शादियाँ हमको सिंपल तरीके से करनी चाहिए। शादियाँ इतनी सिंपल हों कि शादियाँ किसी भी बाप के लिए अपनी बेटी की शादी करना बोझ ना बने और एक बहुत ही सिंपल सेटअप के अंदर इतने सारे निकाह हो जाते हैं और फिर उसके बाद भी इसके अंदर किसी किस्म की कोई, क्या कहेंगे हम उसको, कि कोई मिसमैनेजमेंट नहीं होता और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कम पैसों में, बहुत कम खर्चे में, जिसमें किसी पर भी किसी किस्म का लोड नहीं पड़ता, ये निकाह कराए जाते हैं। ये एक सिंपलनेस का मैसेज देने के लिए होता है। ये 4 दिन तक चलता है इज्तिमा। अभी अपने इस साल से 14 नवंबर से शुरू हो रहा है। 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर तक ये इज्तिमा चलेगा। 17 नवंबर को सामूहिक यानी कि इज्तिमाई दुआ होगी। दुआ इसके अलावा इससे 3 दिन तक इसमें अलग-अलग जो मुस्लिम वो सीनियर लोग हैं, मुस्लिम्स के जो माहिरीन हैं, उनकी तकरीरें होंगी। तो किस तरह की इसमें तकरीरें होंगी और किस तरह का ये पूरा एहतमाम किया जा रहा है? देखिए, इसके अंदर कई प्रकार के तकरीरें होती हैं और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसके अंदर आएँ, शामिल हों और वहाँ बैठ के सुनें, तो उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको उसकी क्लैरिटी नहीं पता चल सकती। सबसे सिंपल चीज़ ये है कि आप अपना 3 दिन निकालें, वहाँ पर आएँ, बैठें और आप खुद सुनें, तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो है उसकी बात ही अलग होती है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से इस इज्तिमा में शामिल होना है विदेशों से यानी गैर ममालिकों से, हिंदुस्तान के कोने-कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। मुस्लिम जो हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, दूसरे मुल्कों से भी आते हैं, दूसरी कंट्री से भी आते हैं, बड़ी तादाद में। उसी तरह जब इज्तिमे का समापन होता है, इख्तिताम होता है, तो यहाँ से भी लोग दीन की राह पर निकलते हैं बड़ी तादाद में। तो वो किस तरह का एहतमाम रहता है? देखिए, हमारा तो 4 दिन का इवेंट है। हमारा कंसर्न ये रहता है कि फर्स्ट डे जो लोग आ रहे हैं, वो लास्ट डे तक उनको किस प्रकार से सुविधा दी जाए और हमारे पास जो भी लोग आते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन हमें उनके फर्स्ट डे आने के बाद ही पता चलती है। अगर फॉरेन से कोई इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, तो उनको अपना फॉर्म सी पुलिस का भरना पड़ेगा। उसकी एक कॉपी हम हमारे पास रखेंगे, एक कॉपी एसपी ऑफिस में देंगे, एक कॉपी संबंधित थाने में देंगे। इसके बाद जब चौथे दिन दुआ हो जाएगी, दैट इज़ ऑन 17th, तो उसके बाद इनका एग्ज़िट यहाँ से बनाएँगे और एग्जिट बना के इनको यहाँ से बाहर कर देंगे, मतलब अब ये यहाँ से चले जाएँगे। अब इनका अगर आगे वीज़ा है और ये कहीं और इंडिया में जा रहे हैं, तो उनको अपनी इंडिविजुअल जानकारी पुलिस को उपलब्ध करानी रहती है। वो हमारे स्कोप में नहीं होता है। हमारे स्कोप में ये है कि जो फर्स्ट डे यहाँ आ रहा है उसका फॉर्म सी भरवाना
और जब वो यहाँ से जा रहा है तो उसका एग्जिट मार्क कराना। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनको हम संपूर्ण रूप से पूर्ण करते हैं यहाँ पर, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई डिस्पेरेंसी नहीं रहती है। अभी बीच में कुछ लोगों ने मांग उठाई थी कि ये जो बाहर से इसमें जमातें आती हैं, बाहर से लोग जो दूसरे गैर मुल्क से या दूसरी कंट्री से, फॉरेन कंट्री से लोग आते हैं, उनका वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए, उनकी पूरी पूरी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ये ज़रूरी भी है। और आपने बताया कि उनकी पूरी वेरिफिकेशन की जाती है, उसके बाद भी कुछ लोग इसको विवादित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, पूरा उनको एक एक चीज़ का मुआयना किया जाए, इनको हर चीज़ के पूरी बारीकी से जाँच की जाए। देखिए, सीसीटीवी कैमरास भी लगते हैं, सब जगह लगते हैं। जो लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं, वो जानकारी के अभाव में कर रहे हैं। उनको जानकारी नहीं होगी, उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, और हो सकता है शायद उनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स किस तरीके से काम करती है, उसकी जानकारी भी नहीं है उन लोगों को। इसीलिए इस प्रकार की बात वो कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कोई हमारे इवेंट में आए या कोई कहीं पर भी आए, अगर कोई भी फॉरेन इंडिविजुअल इंडिया में आ रहा है तो उसको सबसे पहले अपना फॉर्म सी भरना पड़ता है कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ रुकेगा, उसका अकोमोडेशन क्या है, उसकी अगली डेस्टिनेशन क्या है, किस दिन वो यहाँ से एग्जिट लेगा, ये सारी जानकारी वैसे भी देनी होती है। तो ये उनका जानकारी का अभाव हो सकता है। अक्सर लोगों को जानकारी नहीं होती, कुछ उनकी ज़ाती परेशानियों की वजह से कुछ लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते कि सारी चीज़ें उनको पता हों, तो उनकी जानकारी का अभाव हो सकता है उनको इस बारे में। हर साल लगातार हमने ये देखा कि इज्तिमा में आने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। पिछले साल भी काफ़ी तादाद में लोग आए थे। इस साल कितनी उम्मीद है लोगों के आने की? देखिए, हम तो हर साल जितने लोग आते हैं, उनको लिमिट करने की कोशिश करते हैं। आस-पास के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में भी और स्टेट्स में भी ये कहते हैं, ये कन्वे करते हैं मैसेज कि कम से कम लोगों को भेजें, ताकि यहाँ पर ज़्यादा जितना क्राउड कम हो, वो ज़्यादा बेटर है हमारे लिए। उसको मैनेज करना आसान होता है। तो यहाँ पर रुकने वाले जो लोग हैं, वो 1 डेढ़ लाख लोग होते हैं, और जो फ्लोटिंग क्राउड आता रहता है, वो आता रहता है, जाता रहता है। इसके अलावा जो दुआ वाले दिन लोग होते हैं, वो सभी धर्मों के अलग-अलग जगहों से आए हुए लोग होते हैं। सब लोग आते हैं और शामिल होके वहीं के वहीं वापस चले जाते हैं। उनका कोई आकलन करने का पैमाना हमारे पास नहीं है। आप ही लोगों के माध्यम से उनकी जानकारी हमें होती है कि इतने लोग थे और इस बार इतने लोग थे। एक इस मैनेजमेंट से जुड़ी हुई बात है कि जिस तरह से ये इज्तिमा आयोजित किया जाता है, इसमें लाखों की तादाद में लोग आते हैं। उसका जो मैनेजमेंट होता है बिना पुलिस के, बिना उसके, सब स्वयंसेवी करते हैं जो मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए हैं, मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए हैं, और इसकी तारीफ भी इंटरनेशनल लेवल पर यानी कि आलमी स्तर पर भी की जाती है। तो किस तरह से इतने बड़े मजमे को हम लोग ये इज्तिमा जो कमेटी है मैनेज करती है? देखिए, ये इसमें प्रशासन हमारा संपूर्ण साथ देता है, और शासन के साथ हमारा समन्वय है, प्रशासन के साथ एक समन्वय है, और हम लोग मिलजुल के काम करते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था में पुलिस पूरे टाइम लगी रहती है, और 24 घंटे राउंड द क्लॉक पुलिस भी काम करती है। पूरा प्रशासन उसी हिसाब से काम करता है। वो भी अपना 100% देते हैं, हम लोग भी अपना 100% देते हैं, और दोनों एक दूसरे के सहयोग से एक समन्वय बना के काम करते हैं, जिसकी वजह से हम इसको अचीव कर पाते हैं। इनफैक्ट इज्तिमा स्थल को साफ करने का नगर निगम के साथ मिलकर हमने रिकॉर्ड भी कायम करा है कि हमने जिस दिन समापन हुआ कार्यक्रम का, उसी दिन पूरा स्थल साफ करके और बिल्कुल उसको क्लीन कर दिया था। तो पिछले गुज़िश्ता सालों में हमने ये अचीव भी करा है, और हर साल हम एक पर्यावरण का मुद्दा भी लेकर चलते हैं कि हमने डस्ट फ्री करने का कहा, डस्ट फ्री करके दिखाया, सस्टेनेबल करने का कहा, सस्टेनेबल करके दिखाया, ज़ीरो वेस्ट का कहा, ज़ीरो वेस्ट पे हमने लाने की कोशिश करी, और इस बार हम नेट ज़ीरो के ऊपर काम कर रहे हैं कि जितना भी गार्बेज प्रोड्यूस होता है, उसी को 50% रिडक्शन की बात चलाई है। इस बार हमने कोशिश करेंगे कि इसको अचीव करें, और आने वाले सालों में नेट ज़ीरो को हम 100% अचीव करेंगे। हमारे यहाँ जितना पानी यूज़ होता है, वो 100% रिसाइकिल होता है। वेस्ट कलेक्शन जो है वो सेग्रीगेटेड है, रिसाइक्लिंग है पूरा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक पर्यावरण के मुद्दों को हम हमेशा जो है प्राथमिकता के ऊपर रखते हैं, और उसी के हिसाब से कार्य किया जाता है। उमर भाई, एक चीज़ और देखिए कि लाखों का मजमा इस इज्तिमा में आता है। हम देखते हैं कि कहीं छोटी-बड़ी ज़रा सी लोग भीड़ इकट्ठी होती है तो जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि इतने लाखों के लोग मजमा आता है, लेकिन पूरे इलाके में कि कहीं किसी तरह की जाम की स्थिति निर्मित नहीं होती, और बड़े आसानी से लोग बड़ी सहूलियत के साथ अपनी मंज़िल की तरफ पहुँचते हैं। तो इसमें आप जो देखा है कि बड़ी तादाद में युवा, बुजुर्ग, नौजवान सब अपनी तरफ से लगे रहते हैं, किस तरह से ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। तो वो क्या उनको पहले कोई ट्रेनिंग दी जाती है, उनको किसी तरह की कोई तरबियत दी जाती है?
देखिए, इनको डायरेक्शंस दिए जाते हैं, एक हमारा प्लान सेटअप होता है, हमारा पूरा एग्जिट प्लान बना हुआ होता है, कौन सा ट्रैफिक किस तरीके से कहाँ पर मूव करेगा। एक इसका प्लान इनको स्टेज के माध्यम से पहले ही पूरा बताया जाता है और एक डिसिप्लिन डेवलप हो गया है धीरे-धीरे, तो लोग सुनते भी हैं उस बात को। पुलिस प्रशासन भी संपूर्ण रूप से तत्पर वहाँ पर उपलब्ध रहता है, वो भी अपना संपूर्ण योगदान देता है, वो डायवर्जन प्लान्स हम उनके साथ बैठ के बनाते हैं और उसको इस हिसाब से मैनेज करते हैं कि कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। तो ऐसे कितने लोग कितने कारकुन ऐसे कितने कार्यकर्ता जो स्वयंसेवी होते हैं इज्तिमा में लगाए जाते हैं जो हैं मतलब इतने लाखों की जो भीड़ होती है जो लाखों का मजमा होता है उसे कंट्रोल करने में। देखिए, तकरीबन 25 से 30 हज़ार वॉलंटियर्स राउंड द क्लॉक काम करते हैं और लगे रहते हैं। इसके अलावा पुलिस फ़ोर्स भी लगी रहती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी होता है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग होती है, पीडब्ल्यूडी होता है, एनएचएआई है, एमपीआरडीसी है, सारे विभाग अपने-अपने काम संपूर्ण रूप से करते हैं। सारे रोड साफ करने का काम, एक आपस में सारी ये जितनी भी टीम्स हैं, जितनी भी एजेंसीज़ हैं, सबके बीच का एक समन्वय, कोऑर्डिनेशन, एक ये मिसाली चीज़ है। इसमें सब लोग एक-दूसरे का सहयोग करते हैं और सब लोग जो है बिल्कुल अपने तरफ से 100% देने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इसको हम अचीव कर पाते हैं। एक चीज और देखिए इज्तिमा स्थल पर जो कहीं छोटी-बड़ी भीड़ होती है तो चोरी, लड़ाई, झगड़े, मारपीट जैसी घटनाएँ भी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर देखा कि इतने लाखों के मजमे की भीड़ होती है, मजमा होता है लेकिन कभी ना कोई चोरी, ना कोई लूट, ना कोई मारपीट, ना कोई घटना भी नहीं होती। इसको किस तरह से मैनेज करते हैं? देखिए, एक हमारा निगरानी की भी टीम होती है जो राउंड द क्लॉक काम करती है। कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उसकी हम पुलिस को जानकारी देते हैं, फिर उसके आगे की कार्रवाई पुलिस का काम है। हम पुलिस को जानकारी उपलब्ध कराना हमारा काम है, हम उसको उपलब्ध कराते हैं। 24/7 राउंड द क्लॉक वॉच रहता है बिल्कुल और इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखा जाता है कि कहीं किसी भी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति ना बने। क्योंकि चीज़ों को जब ऑर्गेनाइज़ कर दिया जाएगा और सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़्ड होंगी तो फिर विवाद की स्थिति बनने का सवाल ही नहीं उठता। तो इस वजह से एक पार्किंग का मैनेजमेंट है, एक फूड का मैनेजमेंट है ज़ोन्स का, अंदर रहने का एक मैनेजमेंट है, तो सारी चीज़ें मैनेज्ड हैं और सुविधाएँ जो हैं वो पर्याप्त हैं क्राउड के हिसाब से। जब सुविधाएँ कभी अगर कम होती हैं कहीं तो विवाद की स्थिति बनती है, यहाँ सुविधाएँ पर्याप्त होती हैं, इसलिए विवाद की किसी भी प्रकार की कोई स्थिति बनना, उत्पन्न होना उसका सवाल ही नहीं पैदा होता। कैसा महसूस होता है जब भोपाल का नाम इज्तिमे के मार्फत पूरी दुनिया में लिया जाता है कि और इसके मैनेजमेंट को लेकर तारीफ की जाती है? देखिए, तबलीगी जमात का वर्ल्ड वाइड का सबसे बड़ा इवेंट जो निरंतर 78 सालों से चला आ रहा है और हर साल होता है, ये सिर्फ़ भोपाल में होता है, ये भोपाल के लिए एक बहुत इज़्ज़त की बात है। हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट है, जो भोपाल में हो रहा है और निरंतर होता रहेगा और इसमें भोपाल के सारे समुदाय जो हैं, वो अपना-अपना योगदान देते हैं। सब धर्म के लोग अपना-अपना योगदान देते हैं। एक अमन-चैन भाईचारे की मिसाल पेश करता है ये इज्तिमा। यहाँ पर सभी प्रकार के, सभी धर्मों के लोग, सभी वॉक ऑफ लाइफ से आए हुए लोग अपना-अपना काम कर रहे होते हैं। वो जो नल में नल कस रहा है वहाँ पर बैठ के, हो सकता है वो किसी बड़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर कंपनी का बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और उसी के साइड में जो काम कर रहा होगा वो किसी कंपनी का प्लम्बर होगा या कोई फ्रीलांस प्लम्बर होगा। तो वहाँ पे सब लोग एक अमन-चैन भाईचारे के साथ एक-दूसरे के लिए अच्छा भाव रखते हुए काम करते हैं। ये एक मिसाली चीज़ है, ये देखने लायक चीज़ है। तो जो वॉलंटियर यहाँ पर तैनात किए जाते हैं, जैसे आपने बताया 25,000 के लगभग वॉलंटियर तैनात रहते हैं, कि कोई इंजीनियर भी रहता है, कोई डॉक्टर भी रहता है इन वॉलंटियर तो क्या इनको ये सिर्फ़ निःशुल्क रहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं या सेवा भाव से जुड़ते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं वो सब वॉलंटरीली हैं। यहाँ पर शुल्क का तो किसी प्रकार का कोई लेना-देना कहीं पर है ही नहीं। यहाँ पर जो भी हैं वो सब सेवा भाव से लोग काम कर रहे हैं। किसी भी धर्म के लोग हों, सब लोग सेवा भाव से काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ है ये सब वॉलंटरी होता है, सारे वॉलंटरी एफर्ट्स हैं। यहाँ पैसे का किसी किसी प्रकार के कोई लेन-देन की ज़रूरत पड़ती नहीं। अभी पिछले कुछ समय से एक कैसा माहौल बनाया जा रहा है मुस्लिम्स के खिलाफ, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ, इंदौर हो और भोपाल हो या कई दूसरे स्टेट हो कि मुसलमानों से ना सामान खरीदे जाने की बात कही जाती है और ना मुसलमानों को दुकानों पर रखने की बात की जाती है। कहीं जैसे मेले हो रहे हैं, दूसरे समुदाय के लोग मेले आयोजित करते हैं, फेयर आयोजित करते हैं, तो उसमें मुसलमानों को दुकानें भी प्रोवाइड नहीं करी जाती। इतना बड़ा इज्तिमा होता है भोपाल में, लाखों का मजमा आता है। तो क्या इसमें हम लोग भी क्या इस बार या आप लोगों की तरफ से ऐसा कुछ किया गया है कि हिंदू समुदाय या दूसरे समुदाय को दुकानें ना दी जाए, उनसे कोई खरीदारी ना की जाए? नहीं, नहीं, ये तो बहुत ही छोटी बात है, ना ऐसी बात हम सोचते हैं और ना सोचने का सोच सकते हैं, मतलब सवाल ही नहीं उठता।
जब से इज्तिमा होता आ रहा है, सभी समुदाय के लोग, सभी धर्मों के लोग इसमें अपना अपना योगदान देते हैं और देते रहेंगे। और हम दुकानें जो हैं वो सेवा भाव से लोग लगाते हैं वहाँ पे, कोई पैसे कमाने के लिए नहीं लगाते हैं, और सभी धर्मों के लोग लगाते हैं। जो कोई भी अप्लाई करता है हम उसको दुकानें देते हैं। ऐसी चीज़ हमारे लिए सोचना भी जो है वो एक तरीके से पाप का विषय है। हम ना ऐसी बात सोचते और ना इस तरीके से हम वर्क करते। अगर एक अनुमान लगाया जाए तो तकरीबन दूसरे समुदाय के कितने लोग यहाँ पर व्यापार करने आते हैं इज्तिमा में और कितने लोग दुकान लगाते हैं? देखिए, भारत में एक आयोजन हो रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादातर लोग जो है वो हिंदू समुदाय के ही होंगे, और दुकानें वहाँ पर आप रोड्स के ऊपर देखिए, सब हमारे हिंदू भाइयों की दुकानें हैं। हमारे वेंडर्स भी सब सारे धर्मों के हैं। हम लोगों को धर्म के चश्मे से नहीं देखते, ये हमारा तरीका नहीं है। वो भी हमारे भाई हैं, सब हमारे भाई हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। किसी व्यक्ति के इंडिविजुअल धर्म से हमें क्या लेना-देना? दूसरी बात ये है, हमें सबके धर्मों की रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये तो हर धर्म यही सिखाता है कि सब एक-दूसरे के धर्मों की रिस्पेक्ट करें। तो धर्म के चश्मे से लोगों को अलग-अलग देखना, ये हमारा तरीका नहीं है। हम इस एक बारे में बात करना और इस बारे में इस तरीके की कोई टिप्पणी करना, ना उसको पसंद करते हैं, ना उसको सोच सकते हैं। एक आखिरी सवाल, इस बार जो 78वां आलमी तबलीगी इज्तिमा हो रहा है, इसमें कितने लोगों के आने का अनुमान है? और देखिए, जो 1.5 से 2 लाख लोग होते हैं, जो आते हैं वहाँ पे, जो क्राउड रहता है, लोग उतने ही होते हैं, क्योंकि हम उसको लिमिट कर देते हैं, हम ज़्यादा उसको बढ़ाते नहीं हैं। बाकी फ्लोटिंग क्राउड जो है वो भी 2 ढाई लाख के आस-पास रहता है, जो आता रहता है, जाता रहता है। अब इसके अलावा जो जिस दिन समापन होगा दुआ के साथ, उस दिन कितने लोग आएँगे वो तो आपके माध्यम से हमें पता चलेगा, उसका हमारा कोई आकलन नहीं। चलिए दोस्तों, तो ये थे हमारे इज्तिमा के मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर उमर हफीज साहब, जिनसे आज हमने बात की और जाना इज्तिमे को लेकर। उन्होंने जो एक अहम बात की कि इस इज्तिमे में हम हर समुदाय के लोगों को कारोबार करने की इजाज़त देते हैं। हम इस इज्तिमे में न किसी धर्म को नहीं देखते, सब हमारे भाई हैं। इस बात को सभी लोगों को याद रखना चाहिए और इसी सद्भाव को, इसी अमन चैन को बरकरार रखना चाहिए। और इज्तिमे का पैगाम भी यही है कि पूरी दुनिया में अमन और चैन कायम हो और एक दूसरे के बीच भाईचारा कायम हो। और जो इज्तिमे में तकरीरें होती हैं, इसी से रिलेटेड होती हैं, दीन की तरह रिलेटेड तकरीरें होती हैं। दीन की राह पर सिखाया जाता है कि दीन की राह पर किस तरह चला जाए, इस्लाम में जो बातें कही गई हैं उसको किस तरह से अपने ज़िंदगी में, अपने उसमें उतारा जाए। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।